आज मैं बात करूंगी ज्योतिष की। पूरी ज्योतिष को बदनाम करके रख दिया। जो एक साइंस थी, एक प्रिडिक्टिव साइंस थी, उस पूरी ज्योतिष को भी बदनाम करके रख दिया, खत्म कर दिया। उसको भी अंधविश्वास और पाखंड की भेंट चढ़ा दिया। और गजब की जनता, शॉर्टकट चाहिए, रातों रात अमीर बनना, रातों रात हर समस्या का हल चाहिए। क्या अंतर है इन लोगों में जो सोशल मीडिया पर ये बैठे हैं, और वो जो शहरों में दीवारों पर लिखा रहता है, बाबा बंगाली से मिले, तांत्रिक से मिले, फलानी कोठी के पीछे, ढिमाका बस स्टेशन पर। क्या अंतर है? बिचला प्रेमी मिलवाए उन लोगों में, और ये जो किस किस तरह की ज्योतिष आप देखिए। और जो तार्किक बात करने वाले भी, जब उनको भी ज्यादा सुनने वाले लोग मिल जाते हैं तो फिर वो भी बहुत प्रोफेशनल हो जाते हैं। माया का खेल, अब मैं उसको और क्या ही कहूँ। लेकिन मुझे लगता है जिनको बोलना चाहिए, विवेकवान लोगों को तो बोलना चाहिए। तथाकथित धार्मिक लोग, तथाकथित ज्योतिष इस तरह से मजाक बनाकर रखा है, हद है। और मैं कह रही हूँ ना, हिंदू धर्म को, हिंदू ही धर्म के लोगों ने हमेशा नुकसान पहुंचाया है। बाहरी लोगों की कोई जरूरत ही नहीं है। वो है नहीं, अपना सिक्का खोद पर खैया का खादोश, खुद ही अपनी कब्र खोदने में लगा हुआ है ये धर्म और इस धर्म को मानने वाले। इसी तरह ज्योतिष में आप देखिए, आज मैं आपको एक बात बताऊं, ज्योतिष पाखंड नहीं है। ज्योतिष एक विषय है, विज्ञान है और रिसर्च का विषय है। जिन लोगों ने विज्ञान पढ़ा होगा, देखिए बहुत अधिक तो मुझे भी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से 10+2 किया है। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन आर्ट्स के इस विषयों से किया। तो आपने पढ़ा होगा अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का, श्रोडिंगर्स कैट के विषय में पढ़ा होगा कि बॉक्स में कैट बंद है, सुपर पोजिशन स्टेट में है, और कौन सी स्टेट फाइनल होगी ये नहीं पता। यंग का है एक एक्सपेरिमेंट, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके यंग का। वेव भी है, पार्टिकल भी है, इलेक्ट्रॉन, वेव और पार्टिकल दोनों नेचर है उसका। लेकिन कौन सी स्टेट वो फाइनल दिखाएगा, ये ऑब्जर्व करते ही डिसाइड होता है। तो क्या ऑब्जर्वर उसको इफेक्ट कर रहा है, वहीं पर फिर क्वांटम एंटेंगलमेंट और इंफॉर्मेशन का ट्रेवल करना, टाइम ट्रेवल करना, कई सारी चीज़ें वहाँ पर आती हैं बहुत डिटेल। तो इसके जो बहुत फिजिक्स के ज्ञाता होंगे उनको वही पूरा डिटेल बता पाएंगे। मैं जो रफ है, जितना मुझे पता है, मैं उतना ही आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो कुल मिलाकर वहां पर है, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कि सब कुछ निश्चित होकर भी अनिश्चित है और सब कुछ अनिश्चित होकर भी निश्चित है। तो वहां पर भी है ये हाइजेनबर्ग का निश्चितता का सिद्धांत, यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, श्रोडिंगर कैट, ये सब ये बताते हैं। सुपर पोजिशन स्टेट है, कौन सी फाइनल होगी ये नहीं पता। जो ज्योतिष है, वो भी जो अच्छा ज्योतिष है, जिसे विषय का अच्छा ज्ञान है, वो स्टार्स को देखकर और आपके चार्ट को देखकर वो संभावनाएं प्रकट करता है कि इस चीज की। और आप कुछ ना कुछ प्रश्न लेकर जाते हैं, डेफिनेटली आप ऐसे तो ज्योतिष के पास जाते नहीं है, कोई ना कोई जिज्ञासा होती है, समस्या होती है, उसके समाधान के लिए आप जाते हैं। तो वो उसके आधार पर अच्छा ज्योतिष आपको सिर्फ संभावनाएं प्रकट करता है। लेकिन चूंकि ज्योतिष है, प्रोफेशनल है, अब वही निश्चित होकर नहीं कहेगा कि ये चीज ऐसी ही होगी, तो फिर आप कैसे उस पर भरोसा करेंगे और उसको कैसे पैसे देंगे। अच्छा ज्योतिष क्या होता है, वो आपको संभावनाएं जो है वो बता देता है, और जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है वो चीज वो आपको बता देता है कि भाई ये चीज होगी। और होते भी है, बहुत सारे केसेस में होती भी है। तो ये वही है अनिश्चितता वाला सिद्धांत। यहाँ पर ज्योतिष आपको देखकर, आपके स्टार्स को देखकर, और करंट में जो दशाएं चल रही हैं, जो प्लैनेट्स की पोजीशन चल रही है सौर मंडल में, उस आधार पर वो बता देता है, एक जनरल प्रेडिक्शन आपको दे देता है। और बहुत बार सच भी होता है, बहुत बार नहीं भी होता, बहुत बार सच भी होता है। और अच्छे ज्योतिष जो रेमेडीज भी बताते हैं, कई बार वो सोशल वर्क रिलेटेड रेमेडीज बताते हैं। यानी आपने हॉस्पिटल में दान दे दिया, कहीं खाना दे दिया, कहीं कपड़े दे दिए, इस तरह की चीजें। सबसे बड़ी बात है, कई बार बहुत लोग जबरदस्त डिप्रेशन में होते हैं, और मान लीजिए कुछ स्टार्स भी वैसे हैं, ज्योतिष देख रहा है और वो बंदा बात भी ऐसी कर रहा है, तो ये जो अच्छे ज्योतिष है, मैं अच्छे ज्योतिषों की बात कर रही हूँ, पाखंडियों की नहीं, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर का भी काम करते हैं। वो थोड़ा सा समय है, निकाल दो, आने वाला समय बहुत अच्छा है। और कुछ आपको ऐसी रेमेडीज बताते हैं जिनसे आपको, जो को करके आपको अच्छा लगता है, आपको सोशल वर्क करता है, आपको खुद भी अंदर से अच्छा फील होता है। कुछ समय के लिए आपकी वो डिप्रेशन की स्टेट टल जाती है। हालांकि बहुत सारे ज्योतिष देखिए जो अच्छे अनुभवी हैं, वो जान भी जाते हैं कि नहीं भैया, इनका प्रारब्ध तो कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसा वैसा ये कर सकते हैं, जो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। और हो भी जाता है कई बार, या कोई बीमारी से जूझ रहा है तो बता देता है ज्योतिष की भाई ये समय है, ये समय निकल जाएगा तो फिर अच्छा है। तो एक तरह से मोटिवेशनल स्पीकर का भी काम करते हैं, आपको करंट आपकी डिप्रेशन वाली स्टेट से निकाल देते हैं, आपको एक आशा की वो दे देते हैं। और अच्छे ज्योतिष की मैं बात कर रही हूँ। और अगर वो मान लीजिए कुछ नेगेटिव भी देख रहे हैं तो भी
उनका बताने का ढंग ऐसा होगा कि वो अपनी बात भी कह देंगे और आपको डिप्रेशन में नहीं ढकेलेंगे। और तो ज्योतिष भी एक विज्ञान है, बहुत गहन अध्ययन का विषय है। जैसे अ, मेरा जन्म जब हुआ, जिस दिन, जिस सन, जिस तारीख को, जिस समय पर बहुत लोग जन्मे होंगे, सबका भाग्य एक जैसा चल रहा है, क्योंकि सबका जन्म वैसी ही दशाओं में हुआ होगा, उन्हीं दशा में जन्म हुआ होगा। और जो दशा आज मेरी चल रही है, सबकी वही दशाएं चल रही हैं। तो क्या सबको वैसे दशाएं वही फल दे रही हैं? तो गहन अध्ययन का विषय है। बहुत लोगों के अनुभव एक जैसे हो सकते हैं, अलग अलग फील्ड में होकर। हो सकता है कोई औरत, कोई आदमी मेरी उम्र का बहुत सक्सेस हो कहीं किसी फील्ड में, कहीं पैरेलल यूनिवर्स में जाने की जरूरत ही नहीं है, इसी दुनिया में, इसी धरती पर रिसर्च का विषय है। सालों साल लगता है ज्योतिष सीखने में भी, मगर लोगों को इतनी जल्दी रही है। ऑफलाइन पहले भी लोगों को थी जल्दी, और ऑनलाइन इसने समझ लीजिए बिल्कुल जैसे आग में घी का काम किया। इतना इतना पढ़ा, और कहीं से ये पढ़ा, कहीं से वो पढ़ा, कहीं से वो पढ़ा, और कूद पड़े और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये तो उपयोग करने वाले पर है। जैसे जैसे मेरी जागृति बढ़ रही है, मैं मोमेंट टू मोमेंट जीती हूँ। मैं अगले पल का कुछ भी नहीं बता सकती कि मैं क्या हो जाऊंगी, आप क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा अगले पल को कोई नहीं जानता। ज्योतिष एक विज्ञान है, आप मानिए मत मानिए ये आपके ऊपर है। अंधविश्वास का विषय तो जैसे लोगों ने धर्म को बनाया है, वैसे ज्योतिष को बनाया है।